सो हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फैक्टराइजेशन। ओके, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आईसीएसई मैथ्स का जो क्लास 9 के जो मैथ्स हैं, ओके, उसके हर टॉपिक्स को कवर कर सकें और हर टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में बता सकें। तो आज हम लेकर आए हैं आईसीएसई क्लास 9 फैक्टराइजेशन। ये हमारा पहला लेक्चर है आईसीएसई का और इसी के बेस पर हम आगे भी लेक्चर्स बनाते रहेंगे एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। तो हमने क्या किया है, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ना कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है। जहाँ पर कुछ कॉमन चीज़ें मुझे दिखी उस हिसाब से मैंने इन्हें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में डिवाइड कर दिया है, ताकि हम एक एक क्वेश्चंस को कर सकें, उनको समझ सकें और उनकी क्या समस्याएं हैं या कैसे समझना है वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। सो फैक्टराइजेशन चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ चाहिए कि आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग लाना पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको जो सॉल्व करने का तरीका है वो थोड़ा अलग अलग है। ओके, सो आइए मैंने उसको टाइप वाइज डिवाइड किया है। ओके, हम लोग क्या करेंगे, इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे इन्हें वर्कआउट करते हैं। सो लेट्स डू। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 12a² माइनस 16ab² माइनस 28a²b²। राइट, अब सबसे पहले फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे कॉमन चीज़ होती है कि आपको कॉमन लेने आना चाहिए कि इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं ना, जो सब में से कॉमन आ जाए, ऐसा कुछ हमें सोचना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूं सॉल्यूशन, तो अगर मैं देखूं कि इस क्वेश्चन से क्या कॉमन आ सकता है, मैं यहाँ पे आपके लिए ना कुछ फॉर्मूलेज लिखूंगा, फॉर्मूला सेक्शंस। आप लोगों को क्या करना है, एक 100 पेज की बुक बना लेनी है और जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज या जो जो सिंपल ट्रिक्स होती हैं मैं यहाँ लिखूंगा और वो आप हर संडे रिवाइज करेंगे, ताकि आपका फॉर्मूला भी कलेक्ट होते रहे, आपका रिवीजन भी होते रहे और आपका साथ सब्जेक्ट का जो बॉन्डिंग है वो अच्छा होते रहे। सो लेट्स बिगिन। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखो 12a² b माइनस 16ab² और 28, तो इसको हम सबसे पहले इसमें देखो क्या कॉमन है। तो मुझे दिख तो रहा है कि इसमें सब में a है, दैट इज फाइन, पर सबसे कम मतलब मिनिमम कितना a है सबके पास, इनके पास 2 है, इनके पास 1 है, इनके पास 2, मतलब एक a सबसे बार, क्योंकि एक a हर एक के पास अवेलेबल है। सेम वे अगर आप b देखें तो यहाँ पर एक b है, 2 है, 2 है, तो मतलब एक b तो सबसे सब लोग दे सकते हैं। कॉमन आप तभी ले सकते हो जो सब दे सके, राइट। एक a सब लोग दे सकते हैं क्योंकि मिनिमम एक ही है, ओके, और एक b भी सब दे सकते हैं। चलो ये तो क्लियर हो गया कि मैं a और b कॉमन ले सकता हूँ। नाउ 12, 16 और 28 इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ। तो नॉर्मली क्या है, अगर आपका टेबल अच्छा है तो हम नॉर्मली भी सोच सकते हैं कि 12 और 16 और 28 में से क्या नंबर है जो कॉमन आ जाए। जैसे 4 3 जा 12 होता है, 4 4 जा 16 होता है और 4 7 जा 28 होता है, मतलब सब में 4 है, राइट। तो मैं 4 बाहर ले सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 4ab, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 4 3 जा 12 होता है तो यहाँ पे 3, और क्योंकि मैंने एक a और एक b बाहर ले लिया है, इसका एक a एक b बाहर लिया है तो यहाँ पर एक ही a बचेगा, राइट। माइनस 4 4 जा कितना होता है 16, तो मैंने यहाँ पे क्या बचेगा 4, क्यों देखो 4 4 जा 16, तो मैंने 4 बाहर लिया तो अंदर क्या बचा 4, ओके। एक a बाहर चला गया, एक b बाहर चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ b बचेगा, करेक्ट। नाउ 28, यहाँ पे 4 7 जा 28 तो 7 हो गया। अब यहाँ से भी एक a चला गया और एक b चला गया, तो क्या बचा, एक a बचेगा, एक b बचेगा, राइट। और ये टर्म क्या हो गया, बाहर आ गया। तो ये हो गया आपका फैक्टराइज्ड। क्योंकि अभी हम टाइप 1 कर रहे हैं तो हम नॉर्मली सिंपल क्वेश्चंस पे वर्कआउट करेंगे। नाउ लेट्स अज्यूम कि ये 12, 16 और 28 की जगह कोई बड़ा नंबर हो गया होता तो, और हम उनमें कॉमन नहीं ले पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में हमें HCF ढूंढने आना चाहिए। अब वो कैसे ढूंढते हैं, मैं इसका करके दिखाता हूँ। आप उससे किसी भी, अगर आपको 3 टर्म का कोई भी क्वेश्चन दिखा, आपको लग रहा है कि यार इसको इसी तरीके से करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, बट आपको 12, 16 और 28 का HCF नहीं पता, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढते हैं HCF, देखो पहले 12 का, तो 12 को फैक्टराइज कर लो, तो 2 6 जा, 2 3 जा, ओके, और 3 1 जा, तो यानी 12 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। चलो ठीक है, फिर हम लोग कर लेते हैं 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 16 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बचा 28, 28 का कर दो, 28 का फैक्टराइजेशन, 2 14 आ जाएगा, 2 7 जा और 7 1 जा, तो 28 का आ जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7, ये आ गया आपका आंसर, राइट। अब HCF ऑफ 12, 16, 28 कितना होगा, तो उसका ट्रिक ये है कि इन सब में कॉमन कौन है, कॉमन क्या है। तो मुझे दिख रहा है इन सब में 2 तो कॉमन है, 3 तो कहीं नहीं है, 7 भी सब में नहीं है। जो सब में हो, हाँ, तो मुझे दिख रहा है कि 2 कॉमन है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो सबसे कम पावर वाला 2 कहाँ पर है,
सबसे कम पावर वाला दो, जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 3, इसको लिख सकता हूँ 2⁴ और इसको लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 7। तो सबसे कम वाला जो 2 का जो पावर है वो 2 का स्क्वायर है, क्योंकि इसमें भी 2 का स्क्वायर है और ये तो 2⁴ है, तो ऑफकोर्स 2 का स्क्वायर सबसे कम पावर वाला है। सबसे कम पावर वाला मतलब सीधी बात है ना, तो समझ में आएगा कि 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब है ना, 2⁶, तो सबसे कम पावर वाला क्या हो गया 2 का स्क्वायर, जिसका पावर सबसे छोटा हो, राइट। एनीवेज सो हाँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2 का स्क्वायर जो है 2 कॉमन भी है और सबसे कम वाला जो पावर है 2 स्क्वायर वो क्या है, सबसे छोटा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो दो रूल है, पहला कॉमन क्या है 2 है, 2 में भी सबसे कम पावर वाला 2 कहाँ किस में है, इसमें है, तो वो तुम्हारा आंसर हो गया, राइट। तो आंसर हो गया आपका 4, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया। अगर बड़ा नंबर आ गया तो आपको इसी तरह से उनको प्राइम फैक्टराइज करना है, ओके, और उसके बाद आप इनको इस तरह से वर्कआउट कर सकते हो। क्या आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई, क्लियर हुआ? ओके, देखना ये थोड़ा सा समझ लो, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 का स्क्वायर है, 2⁴ और 2 का स्क्वायर है, राइट। तो सबसे छोटा पावर कहाँ पर है, कॉमन भी होना चाहिए और सबसे छोटा पावर भी होना चाहिए, तो 2 कॉमन है और सबसे छोटा पावर 2 का स्क्वायर है, क्योंकि उससे छोटा पावर वाला कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर। 3 और 7 तो कॉमन ही नहीं है, तीनों में नहीं है, तो उनको रिजेक्ट कर देंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ओके, सो हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप लोगों को कॉपी करना है तो पॉज कर दीजिए। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो अगर मैं, अच्छा ये जो मैंने HCF निकाला ये आपको रफ में निकालना है, ये आपको जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो अगर आप HCF वगैरह कर रहे हो तो रफ में साइड में आप कर सकते हो, ओके, क्योंकि जो यहाँ पर मैंने 2 स्टेप में किया था दैट वुड बी द फेयर इनफ फॉर टू कंप्लीट दैट, टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके, सो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 3a² - 6a - ka + 2k + am और -2m, राइट। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। ओके, तो अब मुझे ये क्वेश्चन दिख रहा है और मुझे भी इसको सॉल्व करना है, तो नॉर्मली ये क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन काम हो जाएगा। जैसे मुझे दिख रहा है कि इसमें ना ये 2 टर्म में a और 3 वगैरह भी कॉमन है, इन दोनों टर्म में k कॉमन है, और इन दोनों टर्म में दिख रहा हूँ कि मैं क्या कॉमन है, m कॉमन है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब अगर ऐसा है तो मैं इसमें से कुछ कॉमन लेता हूँ, इसमें से कुछ कॉमन लेता हूँ और इसमें से, और फिर देखता हूँ कि आगे कैसे वर्कआउट होगा। उससे आगे बढ़ने से पहले एक फॉर्मूला लिख लो। अगर कभी भी कोई चीज़ ऐसा रहा 2a + 4, कभी भी अगर माइनस पहले रहा और प्लस बाद में, सोचो कभी भी किसी मतलब फैक्टराइज कर रहे हो तो, और तुमने देखा कि माइनस पहले और प्लस बाद में, माइनस पहले प्लस बाद में, ऐसी सिचुएशन में तुम माइनस बाहर ले लो, माइनस कॉमन ले लो। मतलब देखो, जब हम किसी से माइनस बाहर ले लेते हैं तो जो टर्म माइनस में था, ये टर्म माइनस में था, अब ये प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फैक्टराइज करते समय अगर आपको कहीं जैसे किसी क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे देखो ये टर्म किस में है, माइनस में, और ये टर्म किस में है, प्लस में, तो जब भी कोई पहला टर्म माइनस में हो और दूसरा टर्म प्लस में हो, वहाँ पर हम हमेशा माइनस बाहर ले लेते हैं। क्या करते हैं वहाँ पे हमेशा माइनस, कभी करोगे जब माइनस पहले हो प्लस बाद में, ऐसा नहीं प्लस माइनस नहीं, माइनस पहले होना चाहिए प्लस बाद में होना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में अगर आप माइनस बाहर ले लोगे तो जो टर्म माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, और जो टर्म प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो अच्छा, इसमें से और क्या कॉमन ले सकते हो, तो 2 भी कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे a - 2 आएगा। सो इस तरह से हम फैक्टराइज करेंगे। तो ये हमारा एक ट्रिक है, ओके, इसको ट्रिक नंबर 1 लिखकर आप लोग क्या कीजिए, अपने फॉर्मूला में नोट करके रखिए, हमारे काम आएगा। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में देखो 3 तो कॉमन आएगा ही, क्योंकि 3 2 6, यहाँ से 3 और यहाँ पे 2 बचेगा, ओके, और दूसरा 2a यहाँ पर है और 1a यहाँ पर है, तो 1a बाहर भी ले सकता हूँ। मिनिमम में कितना a बाहर ले सकता हूँ, 1, क्योंकि मिनिमम a इसके पास 1 ही है। एनीवेज, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1a बचेगा, यहाँ पे a बाहर चला गया और 3 भी बाहर चला गया, तो 3 2 6, देखो 3 2 6 होता है, राइट, और ये a बाहर आ गया, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। नाउ देखो, माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, मैंने क्या बोला, माइनस प्लस रहेगा तो हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ka, जो टर्म माइनस में था वो प्लस में हो गया, देखो यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस है, और जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2, सही है। यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, m, तो यहाँ पे आएगा a - 2, राइट। अब a - 2, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार और लिखूंगा इसको, 3a - 2, यहाँ से एक कुछ और कॉमन ले सकते हो क्या, बिल्कुल k कॉमन ले सकते हो, तो -k, ब्रैकेट में बचा a - 2 प्लस m, यहाँ पे बचा a - 2, राइट। अब देखो a - 2 a - 2 a - 2,
इसको मैं थोड़ा सा बड़े ब्रैकेट में पैक कर देता हूँ। हाँ, a माइनस टू ए माइनस टू ए माइनस टू, जरा a माइनस टू को कॉमन ले लो तीनों में से, तो क्या बचेगा अंदर? अंदर बचा 3a माइनस के प्लस m, यही तो बचा अंदर, देखिए राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फाइनली? a माइनस टू 3a माइनस के प्लस m, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से, अब इसमें ट्रिक क्या है? बस यही एक ट्रिक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है या थोड़ा टफ हो गया है तो बस इसलिए कि आपको ये समझना है कि जब भी माइनस प्लस दिखे आपको माइनस बाहर खींचना है। क्या आपको ये ध्यान में रहेगा? मैंने उस साइड में लिख भी दिया है, इसको आप ध्यान में रखना। इससे आपकी 20 to 30% आपका प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा अगर आपको पहला रूल याद है तो। ठीक है, बस वो एक ट्रिक है, एक आइडिया है जो मुझे बहुत कॉमन दिखा सब में, तो मैंने वहां लिख दिया। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, यहां पे हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यहां पर है 2 माइनस वाई और यहां पे है 2y का क्यूब। इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ? तो मुझे दिख रहा है कि अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले मतलब सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए? इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर दें। जैसे ये माइनस का टर्म है, इसको अंदर भेज दें। अच्छा, ट्रिक नंबर 2, अगर -2 है, अंदर लिखा हुआ है a माइनस बी, ठीक है ना, ऐसा है। तो ये जब माइनस का टर्म है, जब ये a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, यानी हो जाएगा -2a। और माइनस का टर्म जब माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है? +2b। समझो, जब बाहर कोई टर्म माइनस में हो और वो प्लस वाले टर्म से, तो एक का साइन क्या है? प्लस है, तो जब माइनस वाला टर्म प्लस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो -2a, और माइनस वाला टर्म जब माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो +2b हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स वाई के टर्म को अंदर भेजो तो -2xy, राइट। तो ये देखो, इसकी साइन अभी क्या थी? प्लस, पर जब ये मल्टीप्लाई हुआ प्लस माइनस माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा? जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है ना? ओके, ना यहाँ पे क्या आ गया? 2y का क्यूब। सही। अब बहुत बच्चों की ना मैथ्स थोड़ी सी छुट्टी उट्टी बीच में हो जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी बिगड़ जाती है। देखो, कुछ चीजें ध्यान में रखो। अगर याद रखो कि ऐसे तुम यहां कंफ्यूज हो सकते हो। देखो, ऐसा कुछ है ना, -3 -4 क्या होता है? माइनस माइनस प्लस, है ना, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ये लिख देते हो। फिर जरा देखो, पर जब तुम -3 इंटू -4 को मल्टीप्लाई करते हो, 4 3 12, और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। कई बच्चे यहाँ भी माइनस लगा देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम, राइट। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, ये ध्यान में रखो। क्या इतनी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? ओके, अब देखो, इसमें क्या हम कुछ चीजें कॉमन ले सकते हैं, और अगर कॉमन ले सकते हैं तो क्या कॉमन ले सकते हैं? देखो, ये वाला टर्म देखो और ये वाला टर्म देखो, राइट। इसमें क्या कॉमन आएगा? तो मुझे पता है कि इसमें मुझे दिख रहा है कि x कॉमन आ जाएगा। इधर 2 है, इधर 1 है, तो एक बार x बाहर ले सकता हूँ। इधर कितनी बार बचेगा? एक बार। और यहाँ पे बाहर चला गया तो 2y बचेगा, प्लस इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ? 2y, क्योंकि 2 इधर है 3 इधर है, तो 2 तो मिनिमम 2 है, तो 2 तो ले ही सकते हैं, तो y स्क्वायर बाहर ले लो। इधर बचेगा x, इधर बचेगा 2y। फिर मुझे दिख रहा है कि ये टर्म और ये टर्म तो सेम है, बाहर खींच लो। तो x माइनस 2y, अंदर क्या बचा? अंदर बचा x प्लस वाई का स्क्वायर, राइट। जिसे हम लिख सकते हैं x माइनस 2y और x प्लस वाई का स्क्वायर। खत्म हो गया, बस ऐसे ही सिंपली। अब देखो, मैंने 3 क्वेश्चन किए, तीनों के अप्रोच थोड़े थोड़े अलग है, बट कॉमन चीज तो वही है कि कॉमन लेना है। बट अप्रोच देखो, प्लस माइनस का ध्यान मल्टीप्लिकेशन करते समय, है ना। जैसे अभी मैं तुमसे पूछूं कि ये बताओ 4, ओके, माइनस और -3 क्या होगा? सोचो। अब मान लो यहाँ भी एक और माइनस लगा दो, अब बताओ तब क्या करोगे? माइनस और माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4 + 3, और आंसर क्या आ जाएगा? -1। चेक करो, देखो, समझो। तो कुछ छोटी छोटी चीजें बच्चे भूल जाते हैं। ओके, जब मैं पढ़ाता हूँ क्लास में भी तो बहुत दिक्कतें आती हैं ऐसे, क्योंकि ये सब चीज़ों में बच्चे उलझे हुए रहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी साइड बाय साइड में कवर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके, और आप लोग मैथ्स को ऐसा ना ले सको कि नहीं ये तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है ना, मुझे क्विट करना चाहिए, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, ऐसे मत सोचो। पहले ये सोचो कि क्या वीकनेस है। अगर आपको 9th के इंडाइसिस में वीकनेस लग रही है, 6th का इंडाइसिस पढ़ो, 5th का पढ़ो, 4th का पढ़ो। बात समझ में आ रही है? बेसिक से शुरू करो, तब जाके चीजें इंप्रूव होंगी और मैथ्स इंटरेस्टिंग लगेगा। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या ये आपको ये समझ में आया?
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2a³ a² 8a + 4। अब सोचो कहाँ और किस में क्या कॉमन लोगे, राइट। तो मुझे दिख रहा है क्यों ना इसको पहले दो दो टर्म में बांट लिया जाए। और क्या करेंगे, हर पॉसिबिलिटी ट्राई करो। हो सकता अब जैसे मुझे मतलब काफ़ी टाइम से सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी नॉर्मली क्लिक होता है, राइट। आप जो आपको लग रहा है वो करो ना, सोचो, ट्राई करो, और फिर धीरे धीरे आपको एक ना एक राइट आंसर जरूर मिलेगा। तो इससे ऐसे ही आप सीखोगे। तो एनीवेज इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, तो इधर a³ है, इधर 3 है, इधर 2 है, तो मिनिमम मैं 2 तो बाहर ले ही सकता हूँ। इधर कितना बचेगा, a और -1। देख लो, a² × 2 है, a³ हो जाएगा, और a² × 1 a² होता है। अगेन माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस, जब भी माइनस और प्लस वाला टर्म मिलेगा क्या करोगे, माइनस को बाहर खींचोगे। और इसके साथ क्या कॉमन आ सकता है, तो 4 पूरा, क्योंकि 4 2 8 होता है, तो आप 4 बाहर ले सकते हो। और अगर आप 4 बाहर ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, जो टर्म माइनस में था, क्योंकि आपने माइनस बाहर ले लिया, तो जो टर्म माइनस में था वो किस में बदल जाएगा, प्लस में, और जो प्लस में था वो किस में हो जाएगा, माइनस में। 4 × 4। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? देखो और समझो, मैं फिर से कह रहा हूँ, जब भी मुझे माइनस प्लस दिखेगा मैं क्या करूँगा, माइनस को खींचूंगा, हमेशा हमेशा हमेशा। ऐसा नहीं कि मैं और किसी सिचुएशन में माइनस कॉमन नहीं लूँगा, ले सकता हूँ, बट यहाँ मैं हमेशा लूँगा। क्लियर? ओके, देखो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्या मैं 2a - 1 2a - 1 बाहर खींच सकता हूँ? बिल्कुल। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा a² - 4, करेक्ट। अब लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2a - 1 लिख देंगे, इसको लिख देंगे a² - 4 और बोलेंगे आंसर खत्म, राइट। आपका 1 मार्क्स कट जाएगा अगर आप यहाँ तक करोगे तो। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला है जो हम भूल रहे हैं। वो फॉर्मूला कौन सा है, a² - b²। क्या होता है बताओ, a - b और a + b। देखो होता है कि नहीं, राइट, a - b और a + b। अब जब ये फॉर्मूला है, राइट, तो क्या मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ a² - 4 है, तो क्या मैं 4 को किसी का स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2a - 1 और यहाँ पे लिख देंगे a का स्क्वायर, 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर। अब क्या ये बिल्कुल a² - b² की तरह नहीं दिख रहा है? देखो a² - b², जो यहाँ पे b है वो 2 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2a - 1, जरा बताओ a² - b² का फॉर्मूला a - 2 और a + 2, खत्म, राइट। तो इसका 1 मार्क्स। क्लियर? क्योंकि वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ये फॉर्मूला क्लिक हो, या देखने पे समझ में आए कि a² - 4 लिखा है तो मैं उसको a² - 2² लिख के a - b a + b लिखूंगा। अदरवाइज हो सकता है आपके मार्क्स कट जाए। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्या हम टाइप 2 पे चले? ओके, आपको यहाँ तक समझ में आई? तो आप लोग ये देखिए, समझिए, और ये कुछ फॉर्मूलेस आप लिख लीजिए, ठीक है। फिर हम टाइप 2 पे चलते हैं। ओके, सो ये हमारा है टाइप 2, राइट। तो हम टाइप 2 पे क्या करेंगे और कैसे वर्कआउट करेंगे? तो देखो टाइप 2 में ये मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। इनको एक एक करके सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको देखते हैं अच्छे से, थोड़ा सा यहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। एनीवेज हम सब में एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, विच इज a² - b², विच इज a - b a + b। देखो मैं तुम्हें एक बात बोलता हूँ, कुछ फॉर्मूले ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और किसी भी चैप्टर में यूज हो सकते हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, कहीं भी यूज हो जाएंगे अचानक से। इसलिए आपको ऐसे याद होना चाहिए कि a - b और a + b क्या होता है, a² - b²। और ऐसे भी याद होना चाहिए कि a² - b² क्या होता है, a - b a + b। तो आप लोग अपनी जो फॉर्मूला बुक है उसमें इसको लिख लीजिए, इन सब चीज़ों को लिख लीजिए, और हर संडे को एक बार, जस्ट एक बार हो सके तो लिखिए, राइट। इसी से धीरे धीरे आपका मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर हम जब भी हम किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं या किसी कंपनी में सिलेक्शन होता है, तो उससे पहले बहुत सारे टेक्निकल राउंड्स होते हैं जहाँ पर वो आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें तो टेस्ट करते हैं, राइट। तो इन सब में ज़रूरी है कि आप स्मार्ट हो, इन सब चीज़ों में ज़रूरी है कि आप चैलेंज को ले सकें और उसे सॉल्व कर सकें। तो ज़रूरी है कि आप मैथ्स में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान ज़रूर दें। अंडरस्टूड? एनीवेज, सो मूविंग ऑन, टेक अ फर्स्ट क्वेश्चन। 49x² - 64y², मान लो ऐसा है। तो 49x² - 64y², अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको ना एक चीज़ याद रखो, आपको 1 से लेकर 20 तक मिनिमम की स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ओके, इसको लर्न कर लेना। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है,
5 का स्क्वायर 25 होता है ना। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है, और 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 होता है। इस तरीके से ना आपको 1 से लेकर 20 तक पूरा याद होना चाहिए। आप इससे बिल्कुल कर देना, बहुत पहले, इसको तुरंत पहले ही करो, है ना, तुरंत से पहले करो उसको। एक्चुअली बात समझ में आ गई ना। अब हम इसको करते हैं, तो मुझे दिख रहा है कि हाँ एक और चीज़ देखो, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज करो वाई स्क्वायर 25, राइट, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों का पावर सेम है तो मैं क्या करूँगा 5y द होल स्क्वायर। सही है। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a⁻m और b⁻m अगर लिखा हो तो हम उसे ab⁻m लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ करेंगे हम। कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर में लिख सकें, यहाँ पे y स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर में लिख सकें। क्यों, देखते हैं। 49 को क्या लिख सकता हूँ 7x का होल स्क्वायर, ऐसे देखो 7 का स्क्वायर 49 और x का स्क्वायर पहले से था। 64 को 8y द होल स्क्वायर। सही है ना। अब ध्यान से सुनो, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ a माइनस बी a प्लस बी। तो बिना स्क्वायर के बस उनको, वो दोनों टर्म को एक बार माइनस में लिख दो। इन्हीं दोनों को एक बार माइनस में लिखा और इन्हीं दोनों को एक बार प्लस में लिखा। ये तो फॉर्मूला है। यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर नहीं दिखेगा, a माइनस बी a प्लस बी। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो ये आपका आंसर हो गया, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है 80y का क्यूब और 5y। चलो अब थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या करें। देखो पहली बात तो अगर यहाँ पे 80 लिखा हुआ है तो आप ये कहोगे सर ये y का क्यूब है, आप 80 को भी किसी का क्यूब लिखिए, पर किसी का क्यूब 80 नहीं होता। समझ रहे हो, समझ रहे हो। जैसे 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125। उसमें कहीं 80 वाला कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका क्यूब आप 80 लिख सको, नहीं है, राइट। तब क्या करोगे, तब कुछ और सोचो पहले कि क्या वाई क्यूब और वाई से कुछ हो सकता है। तो एक चीज़ तो है कि मैं एक वाई बाहर ले सकता हूँ, ले लेते हैं। हो गया 80 वाई का स्क्वायर और यहाँ पे 5, चलो स्क्वायर आ गया। पर क्या किसी नंबर का स्क्वायर 80 होता है? ऐसा तो कोई नहीं है। किसी भी नंबर का स्क्वायर 80 भी नहीं होता, तो भी कुछ और दिक्कत है। अब क्या 5 और 80 में कुछ कॉमन ले सकते हैं? तो टेबल याद होना चाहिए। 16 5 कितना होता है 80, कम बन गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 5 को भी बाहर ले लेंगे, तो 5y और 16 5 80, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा y स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब सोचो मैंने क्या किया, 5 16 80। अब आपका टेबल वहाँ पे अच्छा होना चाहिए। तो 16 5 80 होता है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसमें से 5 ही बाहर ले लिया। तो यहाँ पे 5 बाहर लिया, यहाँ पे 1, इसमें से 5 बाहर लिया, आ गया 62। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अंडरस्टूड। देखो यहाँ पे टेबल वगैरह आपका अच्छा होना चाहिए एनीवेज, बेसिक लेवल पे। एनीवेज अब आगे चलते हैं। 5y का स्क्वायर 5y। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे y का स्क्वायर है, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 4y द होल स्क्वायर, राइट। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, क्या फर्क पड़ता है, लो हो गया, ठीक है ना। अब अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा 5y। इसको इन दोनों को एक बार माइनस में लिखो और इन्हीं दोनों को एक बार प्लस में लिखो बिना किसी पावर के, हो गया। पर जब भी आप ऐसा करोगे ना, एग्जाम में जरूर मेंशन करना कि मैंने यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, है ना। क्योंकि टीचर को हो सकता है बहाना मिल जाएगी, नहीं यहाँ पे आधा मार्क्स काटो, बच्चे ने फॉर्मूला मेंशन नहीं किया है। तो जब भी यहाँ पे तुरंत, और ये लिखकर तुरंत फॉर्मूला लिख के तुरंत आगे बढ़ो, ऐसे नहीं कि बाद में लिख लूंगी, ऐसा मत करो, तुरंत लिखो। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ये बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। तो चलो यहाँ तक तो ठीक था। मान लो थर्ड क्वेश्चन अगर मैं लूँ तो ये है 75a स्क्वायर b स्क्वायर और 108 c स्क्वायर। अब क्या कॉमन लोगे? हाँ, a और b और c तो कॉमन आने से रहे, वो उसमें तो कुछ कॉमन नहीं है। अब नंबर में ही है 75 और 108, पर मुझे कैसे समझेगा कि 75 और 108 में क्या कॉमन लेना है? थोड़ी पता होता है ना, इतना टेबल थोड़ी आता है। तो अब क्या करेंगे, तब वही अपना HCF ढूंढने की कोशिश। कैसे? देखो सबसे पहले क्या करो, 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2 3 ओके, और यहाँ पे आ गया, नहीं
तो ये किससे नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, तो किससे होगा, 5 से, राइट। बोलो 5 1 जा 5, कितना बचा 2, 5 5 जा, फिर 5 3 जा और 3 1 जा, तो 75 को मैं लिख सकता हूँ 5 क्रॉस 5 क्रॉस 3। सही है। अब 108 की बारी, तो इसको किससे सॉल्व करें, 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2 5 जा 2 4 जा, ठीक है, 2 2 जा 2 7 जा, ठीक है, 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। तो यहाँ पे 108 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। मैंने HCF का रूल क्या बताया था, याद करो, HCF ऑफ 75 एंड 108। तो पहला रूल ये है कि दोनों में कॉमन क्या है, तो मुझे दिखा कि दोनों में 3 कॉमन है, चलो ठीक है। दूसरा रूल है कि इन दोनों में से जैसे सबसे कम पावर वाला 3 कहाँ पर है, तो इसका पावर क्या है 1 और इसका पावर क्या हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, सही है ना। इसको मैं क्या लिखूंगा, कहाँ लिख दूँ, जैसे इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3⁻1 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 2 और 3 का क्यूब। तो सबसे कम पावर वाला, एक मिनट, यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर इंटू 3⁻1। हाँ, सबसे कम पावर वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है। कॉमन कहाँ पर है, कॉमन क्या है, सॉरी कॉमन क्या है 3, और सबसे कम पावर वाला कहाँ है, यहाँ है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 3 होगा। अंडरस्टूड। ऐसे समझो, सबसे कम पावर वाला चाहिए पहले, सॉरी पहले कॉमन चाहिए, तो कॉमन क्या है 3, ठीक है। अच्छा 3 कॉमन आ गया, तो उन दोनों यहाँ पर सबसे कम पावर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 का क्यूब है और यहाँ पर 3⁻1 है, तो किसका पावर कम है 3⁻1 ऑफ कोर्स, तो 3 इज द आंसर। तो यहाँ से 3 कॉमन लेना है, ले लेते हैं। तो अगर मैंने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो 75, अब समझो फिर भी मान लो यहाँ भी किसी को दिक्कत आ रहा है कि उसको नहीं समझ में आ रहा है कि 3 बाहर ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा। यहाँ पर आओ 75 वाले को देखो, ये देख रहे हो 5 का स्क्वायर इंटू 3 है, अगर तुम 3 हटा दोगे तो क्या बचेगा 5 स्क्वायर यानी 25, यानी यहाँ पर आ जाएगा 25 a² b²। अब सोचो 25 थ्राइस 75, 25 प्लस 25 50 प्लस 25 75, राइट। अच्छा 108 में क्या बचेगा, ये तो नहीं समझेगा, कैसे समझे, तो आओ 108 वाले का फैक्टराइज को देखो, इसमें से क्या बोला है उसने, कितना 3 बार दिया है, तो इधर से ना एक 3 कम कर दो, ये 3 मान लो तुमने कम कर दिया, तो कितना हो गया 2 2 4 4 3 12 एंड 12 3 कितना होता है 36, कितना होता है, क्योंकि एक 3 बस हटा देना है, क्योंकि वो मैंने बाहर ले लिया ना। तो अब इन नंबर को कर दो, आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 2 4 4 3 12 12 3 36। ऐसे समझ में आया। अब क्या करूँ, सोचो क्या मैं इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 5a और b सबके स्क्वायर कॉमन ले लो इस तरह से, सही है। यहाँ पे 6c और ऐसे स्क्वायर कॉमन ले लो, अंडरस्टूड। नाउ a² माइनस b², करेक्ट, देख रहे हो। तो बस आसान है, थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा बस। 5ab माइनस 6c और 5ab प्लस 6c, ओके, बात क्लियर। अब इसको बस लिख दो ऐसे 5ab माइनस 6c और 5ab प्लस 6c, खत्म, क्लियर, समझ में आ रहा है, ओके। नाउ तो ये हमारा हो गया आई थिंक टाइप 2। आप ये देखिए समझिए, अगर कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट मैं भी इसको रब कर दूंगा, तो कुछ भी जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे वो लिख लीजिए, HCF निकालना सीखिए, और नहीं तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना ले लूँगा, कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे और सीख लेंगे और अच्छे से। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ लेट्स मूव टू टाइप 3। नाउ दिस इज द टाइप 3, ओके। अब चलिए टाइप 3, अब टाइप 3 से लेवल थोड़ा हमारा बढ़ जाएगा, थोड़ा और हमें फोकस करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। टाइप 3 को सिखाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको अगर लिखा हो कुछ ऐसा, लेट्स से लिखा हो a⁴, ओके, और लिखा हो आपको b⁴, ऐसा लिखा है। अब मैंने क्या सोचा, यार 4 है पर मेरे पास जो फॉर्मूला है वो तो ये है a² माइनस b², जिसको मैं a माइनस भी लिखता हूँ और a प्लस भी लिखता हूँ। पर मैंने एक बात नोटिस की कि ये जो स्क्वायर है ना, देखो अब यूटिलाइज हो गया, इसमें कहीं स्क्वायर नहीं दिख रहा है। यानी अगर कहीं a² माइनस b² है तो आपका एक स्क्वायर जो है यानी 1 2 है वो यूटिलाइज हो जाएगा, देख रहे हो, यहाँ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से मैं इसको क्या करूँगा, मैं ऐसे लिखूँगा a², इसको 4 को ब्रेक करूँगा, राइट, ऐसे,
और बी को भी क्या करूँगा, ऐसे ब्रेक करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपको जैसे ए रेस टू कुछ भी जैसे 8 भी लिखा हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 के टर्म्स में तोड़ना है। जैसे 2 4 16 लिखा है तो 2 8 और 2 को हमेशा बाहर रखना है, जैसे ऐसा यहाँ पे ए रेस टू 4 और बाहर स्क्वायर, हमेशा स्क्वायर कहाँ रखोगे, बाहर की तरफ। क्या मेरी बात, जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर बाहर ही रखा है ना। अब ये मेरे लिए ना एक बॉक्स जैसा हो गया, इसको बॉक्स बना देते हैं। मान लो पैक कर दिया मैंने, इसको रैप कर दिया, और मुझे दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो यहाँ पे लिखा हुआ है सही है कि ये पूरा चीज़ स्क्वायर है माइनस ये पूरा चीज़ स्क्वायर है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने रैप किया हुआ है इसी को एक बार क्या करूँगा, ये रैप किया हुआ है ए माइनस बी, और इसी चीज़ को एक बार प्लस में भी लिख दूंगा, सही बात है। अब मैंने रैप ओपन किया, तो मुझे जब मैंने रैप ओपन किया तो मुझे दिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके पास भी अपना स्क्वायर था, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। पहले तो मुझे ये दिखा कि हाँ ये पूरा बॉक्स है, उसके ऊपर स्क्वायर, ये पूरा बॉक्स है, तो मैंने ए माइनस बी प्लस बी। अब उसके अंदर भी स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है तो ये फर्दर ब्रेक होगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, प्लस वाला नहीं दूरता हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रिलेटेड ऐसा कोई फॉर्मूला हमें इस चैप्टर में नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको एज इट इज लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी प्लस बी, खत्म। क्या जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा और समझो इसको, जैसे यहाँ लिखा हो ए रेस टू 500 और बी रेस टू 500 और इन दोनों के बाहर 2 लिखा हो, तो मुझे क्या करना है कि पावर अंदर क्या लिखी है, मुझे इतना समझ में आ रहा है कि बाहर ये पूरा बॉक्स स्क्वायर, पूरा बॉक्स स्क्वायर। तो मैं, मेरा काम क्या है, मेरा काम बस इतना है कि ए रेस टू 500 माइनस बी रेस टू 500 और ए रेस टू 500 प्लस बी रेस टू 500, बस मेरा इतना काम है। अब उसके अंदर भी स्क्वायर है, वो अलग प्रॉब्लम है, उसको मैं आगे चल के धीरे धीरे वो इसको कैसे सॉल्व करता हूँ हमारा अलग लुकआउट है। बट पहले जो स्क्वायर था वो सॉल्व होगा। देखो इसमें कहीं तुम्हें स्क्वायर वाला टर्म नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि वो यूटिलाइज हो गया। क्या ये समझा? अगर ये समझा तो हम टाइप 3 की तरफ बढ़ सकते हैं और उसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइप 3 को करने के लिए ब्रैकेट वगैरह का ध्यान बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जैसे कि मैंने कहा स्क्वायर क्यूब का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जैसे आपको क्यूब का नॉलेज होना चाहिए 1 से 10 तक, है ना। ये क्यूब का और स्क्वायर 1 से लेके 20 तक। एनीवेज, पहला क्वेश्चन 625 ए स्क्वायर 256 बी रेस टू 4, यहाँ पे ए रेस टू 4, सॉरी, मान लो ऐसा है, ओके, यहाँ पे ऐसा, ओके। और हमें कह रहा है कि इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करते हैं। तो मुझे सबसे पहले ये दिख रहा है यार, ये ए रेस टू 4 है, अगर ये भी रेस टू 4 हो जाए तो बात बन जाए, और ये भी रेस टू 4 हो जाए तो बात बन जाए। पर 625 किसका रेस टू 4 क्या लिख सकता हूँ मैं? तो मुझे इतना याद है कि 25 का स्क्वायर जो होता है ना वो 625 होता है, ठीक है ना, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, मैंने पहले लिख दिया 25 का स्क्वायर ए रेस टू 4, 256 है, 256 होता है 16 का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे। पर 4 तो बना नहीं, क्योंकि मुझे तो 4 चाहिए, यहाँ इसकी पावर में 4 चाहिए, तो 25 को भी किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। देखो 5 के स्क्वायर, बाहर तो ऑलरेडी स्क्वायर है ये, ए रेस टू 4, 4 का स्क्वायर, बाहर तो ऑलरेडी, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, बाहर तो ऑलरेडी क्या है, स्क्वायर है ही है, राइट। और यहाँ पे क्या करो, बी रेस टू 4। कितनी बात समझ में आई, क्लियर, समझ में? अब ये 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, तो 5 रेस टू 4 ए रेस टू 4, 2 2 सा 4, तो 4 रेस टू 4 और बी रेस टू 4, अंडरस्टूड। अब ये जो 4 है और ये जो 4 है, क्या मैं इसे बाहर ले सकता हूँ? बिल्कुल। और ये जो 4 है और ये जो 4 है, मैं इसको वापस बाहर ले सकता हूँ। सॉरी, मैं कभी 4 को ऐसा भी लिख रहा हूँ और ऐसा भी लिख रहा हूँ, तो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि दोनों 4 है, दोनों का बस, ओके। नाउ यहाँ पे मान लो 4 आ गया, राइट। अच्छा, इतना तो आ गया, हाँ, कि चलो ये टर्म्स तो कॉमन आ गया। अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं, अपना नॉर्मल टर्म्स हम क्या करेंगे, 4 को तोड़ेंगे और स्क्वायर को बाहर रखेंगे। तो कैसे? 5a का स्क्वायर और स्क्वायर, 4b का स्क्वायर और स्क्वायर, सही बात है। अब ये टर्म का स्क्वायर, ये टर्म का स्क्वायर, तो अब इसको, ये पहला वाला स्क्वायर यूटिलाइज होना चाहिए, ये वाला स्क्वायर यूटिलाइज हो जाना चाहिए, इसमें a माइनस बी और a प्लस बी में।
तो अब मेरा काम क्या है, मेरा काम है 2 बार लिखना अंदर के डब्बे को। अंदर का डब्बा है 5a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर, 5a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ओके, क्या मैं फिर से देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे अभी भी a स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर है, क्योंकि अभी तो बाहर वाला 2 यूटिलाइज हुआ, अंदर वाला 2 नहीं यूटिलाइज हुआ। तो वापस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है, वापस लगाओ 5a माइनस 4b और 5a प्लस 4b, राइट। और जो प्लस वाला टर्म है उसका कुछ नहीं हो सकता, तो उसको एज इट इज लिख दो 5। अब चाहो तो यहाँ पे स्क्वायर खोल सकते हो, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16b स्क्वायर, मतलब मैंने स्क्वायर अंदर भेज दिया दोनों पे। तो 5 का स्क्वायर 25 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, और ये आपका आंसर। क्या आपको ये समझ में आया? अगर आपको ये समझ में आ गए तो तीनों अपने आप आ जाएंगे। चलो आगे चले। ओके, नाउ मूविंग ऑन। यहाँ पर हम अच्छा, मैं आपको शायद पता है ना, हम 4.1 और 4.2 को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं। और जो क्वेश्चंस रह गए हैं, जो क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं, वो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर कुछ रह जाएगा तो आप उसे चैट जीपीटी, गूगल से पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या अपने टीचर से पूछ सकते हैं। एनीवेज, अब बात करते हैं x⁻8 माइनस 1/x⁻8। सॉरी, पहले तो दूसरा वाला क्वेश्चन, x⁻4/1/x⁻4। इसके बारे में समझते हैं। देखो, अगर कहीं भी ऐसा लिखा है 1/x⁻4, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। एनीवेज, क्योंकि 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1/4 कुछ भी हो, 1 ही आंसर आता है, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो पहले मैं क्या करूंगा, सोल्यूशन x⁻4 1/x⁻4। अब वही जो भी हमने किया, क्या करेंगे, 2 में ब्रेक करेंगे। पहली बार फॉर्मूला, फिर दूसरी बार फॉर्मूला, वही सब कुछ। देखो, a स्क्वायर द होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर द होल स्क्वायर, इजी। अब क्या करो, पहला वाला स्क्वायर यूटिलाइज कर दो, किसमें, फॉर्मूले में, a माइनस बी, a प्लस बी। ठीक है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, सही है। तुम देखो, बाहर वाला स्क्वायर यूटिलाइज हो गया, a माइनस बी, a प्लस बी। अब उसके बाद मुझे पता चला, अरे अंदर भी तो स्क्वायर है, तो क्या करोगे, a यहाँ पे वापस फॉर्मूला लगेगा, जब तक बीच में माइनस है फॉर्मूला लगेगा, और स्क्वायर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1/x और x प्लस 1/x, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी प्लस बी। और जो प्लस वाले टर्म है वो एज इट इज रहेंगे, इसको स्क्वायर चाहिए तो वापस ऐसे लिख दो, हो गया, इजी। क्या ये समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ठीक है, कोशिश यही है, कोशिश करते हैं, जैसे सिंस मुझे लेक्चर्स लेने के बाद काफ़ी टाइम बच रहा है मेरे पास, तो मैं मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट, जो खाली टाइम है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दैट, हम कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लें। और मुझे नॉर्मली, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे कैमरे को पढ़ाने की आदत है नहीं, तो समझ गया, आ रहा है क्या, ये सारी चीज़ें मैं बोलते रहता हूँ, क्योंकि मेरी हैबिट हो गई है। ओके, अंडरस्टूड। तो आपको, आई होप आप लोगों को उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ये समझ में आ गया। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, x⁻8 और 1/x⁻8 सॉल्यूशन। अब आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, करते रहो। देखो, x⁻8, 1/x को क्या लिख सकता हूँ, x⁻8, सही। अब क्या करें, करना क्या है वही ब्रेक करेंगे। हाँ, बट रूल क्या है, रूल ये है कि बाहर पावर किस में रहना चाहिए, 2। ओके, जैसे 8 है तो 4 2 तो बाहर क्या रहेगा, 2, यानी x⁻4⁻2, और यहाँ पे ⁻4 और ⁻2। ठीक है ना, ब्रैकेट को लगाना थोड़ा समझिए, धीरे धीरे आ जाएगा आपको। अच्छा, एनीवेज, अब क्या करें, कुछ नहीं, मुझे दिख रहा है कि ये तो एक बॉक्स है जिसके ऊपर स्क्वायर है, ये भी एक बॉक्स है जिसके ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस है। तो हम क्या करते हैं, x² माइनस 1/x द, ये वाला पार्ट मैंने, सॉरी, यहाँ पे 4 था, और यही चीज़ मैंने एक बार प्लस में लिख दी। बताओ, कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बताओ। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? कुछ नहीं, बस ये टर्म के ऊपर स्क्वायर, ये टर्म के ऊपर स्क्वायर। स्क्वायर देखो यूटिलाइज हो गया, क्या हुआ, उसको किसमें लिख दिया, a माइनस बी, a प्लस बी।
अब उसके बाद मुझे वापस दिख रहा है कि अरे ये तो 4 है 4 है, अच्छा ये तो अभी भी सॉल्व करा है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 अभी इसको सॉल्व करा है, बस जो वहाँ पे सॉल्व किया है यहाँ पे आ जाना चाहिए, राइट। करके दिखाता हूँ वापस, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस यहाँ पे वापस स्क्वायर द होल स्क्वायर, राइट। वापस ब्रेक करेंगे, अच्छा इसको एज इट इज रखेंगे क्योंकि इसका कुछ ब्रेक वगैरह हो गया कोई फॉर्मूला नहीं होगा, तो इसको एज इट इज रख दिया, 4 नीचे भी ले लिया मैंने एज इट इज, ठीक है। अब क्या करो, अच्छा कैसे पता चलेगा कि कब 4 नीचे लेना, क्या अब अपने ऊपर है कि सिंपली सॉल्व हो गया नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवेज ये पार्ट देखो स्क्वायर और ये भी पार्ट स्क्वायर, बीच में माइनस, तो क्या करोगे, ये जो अंदर जो भी लिखा हो अंदर, बस एक बार माइनस में लिखूंगा और एक बार प्लस में, और ये चीज एज इट इज ऐसे, ठीक है। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वापस है, अब क्या करोगे, फर्दर ब्रेक, एक्स माइनस 1/x, एक्स प्लस 1/x, यहाँ पर ये पार्ट एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये पार्ट एज इट इज एक्स रेज टू 4 प्लस 1/x रेज टू 4, एंड दैट्स इट। क्या आपको ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? अंडरस्टूड? क्लियर हुआ? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, आपको ये समझा? ओके ओके, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, देखो वो भी बिल्कुल वैसा ही है, आप चाहोगे तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ए रेज टू 4 और 1/81, अब क्या करोगे बोलो, करना क्या है, वही स्क्वायर स्क्वायर खेलना है, तो बस आपको यहाँ खेलने आना चाहिए थोड़ा। ए स्क्वायर द होल स्क्वायर, 81 है, 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ सोचो, मुझे रेज टू 4 जैसा कुछ लिखना है, तो मुझे पता है 3 3 9 9 3 27 27 3 84 होता है, राइट। तो 3 रेज टू 4 होता है 81, सॉरी 3 रेज टू 4 होता है 81, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 और पूरा 4 बाहर ले लेंगे इस तरह से, और इसको भी किस में लिख देंगे अभी, ऐसे यहाँ पर। क्या मेरी बात समझ में आई? अब देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब बस जो अंदर का चीज़ वो लिख दो, ए स्क्वायर यानी ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को लिखा, बस इसी चीज़ को एक बार प्लस में लिख दूंगा, देख लो करेक्ट। अब मुझे वापस दिखा कि यार ये तो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, वही नहीं, ये लो, बस इसी में खेलते रहो। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आप अगर एक बार, अब देखो आप मेरे साथ ही प्रैक्टिस अगर कर रहे होगे तो आपको अभी से आसान लगने लगा होगा, तो बस अगर आप कुछ क्वेश्चंस ऐसी प्रैक्टिस करते रहो तो सब कुछ खेल लगने लगता है, सब लगता है क्या कितना आसान है। क्या आपको यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो आप ये कॉपी कीजिए एंड देन लेट्स मूव टू टाइप 4। ओके, सो मूविंग ऑन टाइप 4, चलिए टाइप 4 के क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, सो टाइप 4 में देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 36 a प्लस 3 द होल स्क्वायर माइनस 25 a माइनस 2 द होल स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। देखो अब बस रूल वही है, सारे पूरे चैप्टर में सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ओके, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए, दिखना चाहिए कि यहाँ कैसे करना है। अब देखो सोचो, क्या ये वही टर्म है, देखो इसका स्क्वायर लिखा है, 36 को भी अगर हम किसी का स्क्वायर लिख दें तो होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 5 है, इसको 25 है, 5 का स्क्वायर लिख दो, फिर ये भी पूरा एक होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, खत्म। बस लिखने आना चाहिए, थोड़ा सॉल्व करने आना चाहिए, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। ध्यान से मैंने लिखा इसको 6a प्लस 3 और ये पूरी चीज़ को लिख दिया होल स्क्वायर, इधर लिखा 5a माइनस 2 और इस पूरी चीज़ को लिख दिया होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, अब क्यों ना पहले मैं 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, बिल्कुल कर दो। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a प्लस 6 3 का कितना होता है 18 का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5a माइनस 5 2 कितना होता है 10 द होल स्क्वायर, राइट। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, हो गया फॉर्मूला क्लियर, ए स्क्वायर माइनस बी लिख दो। अब यही दो चीज़ एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, खत्म, और कुछ नहीं करना है। लो मैं लिख रहा हूँ, तो मैंने लिखा 6a प्लस 18 माइनस 5a माइनस 10 और यहाँ पे 6a प्लस 18 प्लस 5a माइनस 10, ये लो a माइनस बी, a प्लस बी, देख लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। और हम मैंने क्या कहा, हमेशा ऐसा कुछ फॉर्मूला जब अप्लाई करो तो साइड में जरूर लिखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी प्लस बी, ओके, ताकि मार्क्स ना कटे। अब देखो भयंकर काम, यहाँ पर क्या होगा 6a प्लस 18, ये तो ठीक है।
अभी जो माइनस है ना ये मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों के साथ होगा। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, सिर्फ यहाँ पे -5 लिख देंगे और इसको -10 लिख देंगे। नहीं, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है, प्लस। सही है ना। जैसे ये ध्यान दो, कहाँ लिख दो, यहाँ लिखता हूँ। देखो ये ध्यान दो, माइनस इंटू -3 को आप क्या लिख सकते हो, +3। तो जब भी सामने माइनस और माइनस ये देखो मल्टीप्लाई तो हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, +10। सही है। इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दो। इधर बताओ, इधर तो सिंपल है, 6a + 18 और 5a - 10 खत्म। अब क्या करोगे, देखो ये 6a है और ये 5a है, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं आपस में। तो 6a में से -5a चला गया तो मुझे लगता है a बचेगा। 6a में से 5 चले गए, एक ही बचा। 18 और दोनों प्लस में है तो 18 और 10 कितना हो जाएगा, 28। इधर 6a और 5a कितना होता है, 11 है, दोनों प्लस में है। और 18 - 10 करेंगे तो कितना बचेगा, +8। आंसर हो गया, खत्म। बस अब इसमें क्या कर दिया कि फॉर्मूला तो लगाना ही है, बस थोड़ा सा सॉल्व भी करना है, ऐड कर दिया उसने टाइप में। तो ये आपको आना चाहिए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। आई होप आप लोग पॉज कर पा रहे हो बीच में, है ना। सॉरी मैंने थोड़ा सा जल्दी मिटा दिया है शायद, आई डोंट नो। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9x² 4, यहाँ पे क्या दिया, y + 2x का स्क्वायर। अब अगेन हम क्या करेंगे, इसको a² बनाने की कोशिश करेंगे और इसको b² बनाओ। क्या करोगे, 3x द होल स्क्वायर, इधर 4 है तो 2y + 2x द होल स्क्वायर। अब क्या है, कुछ नहीं, 3x द होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, 2 अंदर में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2y 4x द होल स्क्वायर। कुछ नहीं, 2y 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे a² - b² है तो क्या करोगे, यही चीज एक बार माइनस में, ब्रैकेट का ध्यान रखते हुए। बट जब भी माइनस दिखे ना, ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखो, बहुत गलतियां होती है बच्चों से यहाँ पे। और यही चीज यहाँ पर प्लस में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जब ये टर्म आप प्लस में लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। 3x प्लस यहाँ पे प्लस में लिख रहे हो, + 2y + 4x, कोई दिक्कत नहीं। आपको लिखना है अपनी तसल्ली के लिए, फिलहाल के लिए लिख लो ऐसे ब्रैकेट में, पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ इधर देखो 3x, अब ये माइनस का टर्म इसके साथ भी और इसके साथ भी जाएगा तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस। समझ में आया, इधर कुछ नहीं लिखा है तो प्लस लिखा है, देख लो। तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, आंसर आ जाएगा 4x। मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं। समझ में आया, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x 2y और 4y हो गया। अब देखो मुझे दिख रहा है कि ये x का टर्म है, ये भी x का टर्म है, सॉल्व हो सकता है, तो बिल्कुल कीजिए। -4 में से +3 चला जाए तो बड़े नंबर की साइन आएगी, यानी -x होगा, यानी -x - 2y। सही बात है ना, 4 में से 3 गया और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो -1x। ठीक है ना। अच्छा इधर क्या करोगे, 3x 2y और 4y कितना हो गया, 6y हो गया। दैट इज योर आंसर। अच्छा इसमें थोड़ा और दिमाग लगाना है, अगर जस्ट ऐसे ही तो -x - 2y है, राइट। आप इसमें से ना 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन ले लो ऐसे, सही है। अच्छा एक और चीज कर सकते हो, इसमें से ना माइनस बाहर ले सकते हो, जस्ट इन मेक इट मोर लुक बेटर इक्वेशन। तो दोनों का माइनस बाहर ले लिया, अंदर क्या हो गया, जो माइनस में था प्लस में, जो माइनस में था वो प्लस में, राइट। इसका प्लस क्यों लिखते नहीं है ना, नहीं समझ रहे हो, पहले टर्म का प्लस हम लिखते नहीं है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, और ये जो 2 है आप चाहो तो यहाँ लिख दो और यहाँ पे आ जाएगा x + 2y। क्या इतना समझ में आया। अब क्या होगा, ये भी x + 2y है, ये भी x + 2y है, -2 x + 2y द होल स्क्वायर। क्यों, अरे भाई सिंपल है, यहाँ पे लिख देता हूँ, a × a क्या होता है, a²। तो बस वही तो है, ये भी सेम टर्म है और ये भी सेम टर्म है, प्लस माइनस का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म का स्क्वायर, करेक्ट ना, और -2 बाहर आ गया। अब सोचो मैं अगर यहीं रोक देता तो, ऐसा नहीं होता कि ये गलत होता, पर 2 प्रॉब्लम हो सकती थी। अगर टीचर ये एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो एक आधा मार्क्स काट लेगा, या तो वो क्वेश्चन के साथ ही लिख के बोलेगा कि यही आंसर चाहिए मुझे, प्रूफ दैट कि ये आंसर चाहिए मुझे,
तब हमें आना चाहिए। तो जितना हो सके, अब मैं तो यही सोच रहा था कि यहीं तक करना है, मैं भी यहाँ पे रुक गया था, मुझे नहीं करना था आगे। फिर देन मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बहुत अगर कर सकते हैं तो कर देते हैं, तो कर दिया। राइट, आपको खुद क्लिक होना चाहिए कि नहीं थोड़ा और सॉल्व हो सकता है तो करो। प्रैक्टिस का मैटर करेगा और थोड़ा सा आपका वे ऑफ एक्सपीरियंस क्या है वो थोड़ा मैटर करेगा, कितना टाइम आप उस चैप्टर को दे रहे हैं ये मैटर करेगा। क्या ये सॉल्व हो गया? चलो आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो क्या दिया है, x माइनस वाई बाई 3 का स्क्वायर, और ये 49 है ना। 49 को क्या लिख सकता हूँ मैं? ध्यान से देखो, पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, ऐसे लिख देते हैं। चलो अब बताओ, इधर मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई बाई 3 का स्क्वायर, 49 को लिख सकता हूँ 7y, और 9 को लिख सकता हूँ 3, ताकि ये पूरी चीज़ स्क्वायर में आ जाए। अब बताओ, इसको सॉल्व कर सकते हो खुद से? क्यों नहीं कर पाओगे? आराम से होगा। देखो, x माइनस वाई बाई 3 माइनस 7y3, और यहाँ पर x माइनस वाई बाई 3 प्लस 7y/3। यहाँ तक समझ में आया? आगे ध्यान सुनो। अब थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये x है, माइनस y/3 है, और माइनस 7y/3 है। यहाँ पर x माइनस y/3 है और प्लस 7y/3 है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। चलो आगे चलते हैं। मुझे दिख रहा है ये भी y का टर्म है, ये भी y का टर्म है, मतलब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है पता है? वो लिखा हुआ है 1/3 और 7/3, और साइड में y लिखा हुआ है। देखो कुछ नहीं है यहाँ पे 1 मान लो, है ना। तो बस यही लिखा हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो मैं लिख दूंगा -8/3, क्योंकि बेस सेम है तो उसको एक बार लिखेंगे, और -1 -7 -8 कर दो। यहाँ आ जाएगा x माइनस 8y/3। सही। एनीवेज यहाँ पे y/3 है, यहाँ पे 7/3 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -1/3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो -1/3 और प्लस 7/3, इसको सॉल्व करो। अगेन बेस सेम है तो एक बार लिखेंगे, और -1 प्लस 7 कितना होता है? 6/3, यानी आंसर आ जाएगा 2। सही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? मैं यहाँ लिखूँगा x माइनस वाई, है ना, प्लस 7y/3, ऐसे, राइट। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा? x माइनस 8y/3। इधर लिखूंगा x, 7 में से y गया, कितना बचेगा? 6y, और 6y, अच्छा प्लस में आएगा साइन ऑफ ग्रेटर नंबर बाई 3, है ना। तो 2 तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा x माइनस 8y/3, और यहाँ पे आएगा x प्लस 2y। खत्म हो गया। करेक्ट। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? क्या यहाँ तक कैमरे में दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है। बताओ, 53 मिनट्स हो गए। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अंडरस्टूड? क्लियर हुआ? ये थोड़ा सा ध्यान में रख लो। नाउ राइट डाउन एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, टाइप 5 करने आ गए ना, तो रुक जाओ, टाइप 5 शुरू करते हैं थोड़ी देर में। ओके, सो लेट्स डू दिस। यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे टाइप नंबर 5 को? ओके, तो चलो एक एक क्वेश्चन देखते हैं और अब वर्कआउट करते हैं। अब थोड़ी देर के लिए ये फॉर्मूला हमें तो काम आता ही है एनीवेज, थोड़ा और एक दो फॉर्मूले जो हमारे काम आएंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनो। पहला फॉर्मूला ऐसा है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस टर्म को मैंने आगे पीछे किया। अगर यही चीज़ माइनस में होती तो मैं लिखता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या आप चाहो तो बस a स्क्वायर पहले लिख दो, माइनस 2ab बीच में, और प्लस बी स्क्वायर बाद में। बस समझ गया? याद कर लो मेरे साथ, a स्क्वायर प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो दोनों में है, प्लस 2ab होगा। और अगर a माइनस बी द होल स्क्वायर हुआ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। खत्म तो हो गया। क्या मेरी बात समझी? ध्यान में। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दोनों में बोल ही रहे हो, सिर्फ एक में प्लस 2ab बोल रहे हो और एक में माइनस 2ab, वो तो क्या सही है। मैं प्रेफर करता हूँ ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर
ए स्क्वायर कहाँ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को जो लास्ट में लगाओ, है ना। चलो पहला क्वेश्चन, 4c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर। ओके चलो तुम लोग भी बोलो, ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एनीवेज इतना दिख रहा है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे समस्या है, समस्या ये है कि कैसे क्या करें। मुझे तो ये आदत है कि मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनाता हूँ, पर इधर चार टर्म है, क्या कॉमन, कैसे क्या कॉमन लूँ, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन ले लूँ, पर इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, फिर क्या करूँ, ऐसा कुछ कर दूँ इन दोनों में कुछ कॉमन ले लूँ, हाँ ए आ जाएगा, पर 4c और b में कुछ कॉमन नहीं है, करे क्या। तो जब कोई भी ट्रिक नहीं बैठ रही है तब क्या करो, तब इस फॉर्मूले के बारे में सोचो। मैं ना ये मिटा दे रहा हूँ ताकि आप एक ही फॉर्मूला सीखो, बस वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि ऐसे भी लिखते हैं। ये दोनों फॉर्मूला ध्यान में रखना। हाँ तो मैं देख रहा हूँ कि यार क्या करूँ मैं इधर, कैसे करूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसको ध्यान से देखो, समझ में आया। देखो ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ये तो मसला है, बट व्हाट अबाउट माइनस माइनस माइनस। क्या करते हैं ना, ऐसा कुछ करते हैं, 4c स्क्वायर माइनस 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 को खींच लो बाहर, कॉमन ले लो। अब जब सबकी माइनस साइन बाहर आ गई तो सब इसमें, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने क्या कहा था, जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे अंदर के सारे टर्म्स प्लस में हो जाएंगे, हो गया, बहुत अच्छी, या सबके साइन चेंज हो जाएंगे, हो गया। अब हो तो गया, खत्म, तो ये लो इसको लिख दो 2c द होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी द होल स्क्वायर। अप्रोच इसे कहते हैं डिफरेंट अप्रोच। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, यही चीज एक बार माइनस में और यही चीज एक बार प्लस में, राइट। अब क्या करोगे, यहाँ पे लिखो 2c, माइनस को अंदर भेजो, माइनस ए माइनस बी, 2c और a प्लस बी, हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई, क्लियर हुआ। ओके थोड़ा समझो, ध्यान दो, बस कुछ नहीं था यार, बस देखने की नजरिया कि मैंने ये देखा, ऐसे देख पाया मैं, बस आपको भी देखने आना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन। नाउ 25 ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब कई बच्चों को पहले दिख गया होगा कि हाँ अब तो देखने का नजरिया डेवलप हो ही गया कि 25 एक तरफ और ये तीनों टर्म एक तरफ, पर समस्या है कि माइनस प्लस माइनस है। ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा कि इधर कोई माइनस हो और उल्टा, देखो ना यहाँ पे ए के पास माइनस है, बी के पास, अब यहाँ पर ए और बी दोनों के पास माइनस नहीं है, तब कॉमन, किसको कॉमन लोगे, माइनस को। देखो कैसे, मैंने इसको लिख दिया 5 का स्क्वायर, इसको कर दो साइड में, यहाँ से माइनस, मतलब इन सब से ना आप क्या करो, माइनस बाहर खींचो, तो साइन क्या हो जाएगी, चेंज सबकी। कैसे, माइनस बाहर लिया, ए की साइन क्या है, ए की साइन माइनस थी, प्लस कर दो, इसकी साइन क्या थी, प्लस, माइनस कर दो, इसकी साइन क्या थी, माइनस, प्लस कर दो, खत्म। फिर यहाँ पे 5 स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, 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 ए माइनस बी द होल स्क्वायर। इजी हो गया, लगा दो फॉर्मूला, क्या लिखोगे, 5 माइनस ए माइनस बी और 5 प्लस ए माइनस बी, क्या हो जाएगा 5, अच्छा ये माइनस इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, इधर 5 प्लस ए माइनस बी, हो गया, खत्म। क्या ये बातें समझ में आई, क्लियर हुआ, समझ गया, आगे चले, चलो। ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और माइनस 2cd, ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब क्या करोगे, अच्छा ये तो दिख रहा है, ये तो पूरा पूरा दिख रहा है कि ये तो a प्लस बी द होल स्क्वायर, इधर क्या करोगे, अरे कुछ नहीं सर, माइनस खींच लेंगे, खींच लो, यहाँ पे क्या हो गया सोल्यूशन,
ए प्लस बी द होल स्क्वायर, इसमें से माइनस खींच लिया, ये लोग प्लस में हो जाएंगे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd, फिर ए प्लस बी द होल स्क्वायर, यहाँ पे सी प्लस डी द होल स्क्वायर, वो तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगा दो फॉर्मूला, क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी डी और ए प्लस बी प्लस सी डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी, माइनस अंदर भेजो इसके साथ और इसके साथ, माइनस सी माइनस डी, और इधर क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, खत्म। राइट, सिर्फ माइनस वाले में टेंशन होता है कि माइनस दोनों के साथ, प्लस वाले में क्या है प्लस 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 प्लस, तो इसलिए एज इट इज। क्लियर? क्या इतनी बात समझ में आई? हो गया? अंडरस्टूड? इजी जा रहा है, अभी समझ में आ रहा है? अब देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ है। ये फोर्थ वाले क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर सकते हो, अगर टीचर को बहुत टफ पूछना है तो वो पूछ सकता है ना। इसमें बहुत ही टफ उसका मन किया कि चलो आज कुछ अलग ही पूछते हैं, तब ये पूछेगा वो। ओके, तब आपके टीचर ये क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, ध्यान से। एनीवेज, अब यहां पर क्या करें और कैसे सॉल्व करें, ध्यान से देखो। ओके, सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सोचो क्या करें क्या करें। देखो सॉल्यूशन, यहां पर मैं देख रहा हूं कि 1 का स्क्वायर लिख दूं मैं इसको, और इसको मैं क्या करूंगा ना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4xy को लिखो 2xy और माइनस 2xy, दो बार 2xy 4xy, बस ऐसे तोड़ दिया। इससे क्या फायदा हुआ, ऐसे ध्यान से। अब यहां पर आ गया 1 का स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं x प्लस वाई द होल स्क्वायर। और यहां पे ये दोनों माइनस में है और ये प्लस में है, पर फॉर्मूले में तो उल्टा है कि ये दोनों प्लस में होते हैं और ये माइनस में होता है। देखो 2ab वाला टर्म क्या होता है, माइनस में होता है, तो हम वही जो माइनस खींच लेंगे, खींचो, अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से सुनो, माइनस कॉमन लोगे तो जब आप माइनस सबका बाहर ले लोगे तो जो टर्म का प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा, जो माइनस में है प्लस में आ जाएगा, और माइनस बाहर आ गया। अंडरस्टूड? इससे क्या फायदा, ये लो ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये क्लियर हुआ? ओके, अंडरस्टूड? क्वेश्चन में 1 तो है, हाँ है। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब आगे क्या करोगे, कुछ नहीं, देखो इसको 1 ही रहने दो, ये ए स्क्वायर है, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख दो। क्या लिखोगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये मैंने क्या कर दिया, ए प्लस बी में लिख दिया, अब मैं उसको माइनस में लिख रहा हूं। क्लियर हो गया? अब क्या करोगे, 1 प्लस को साइड में रहने दो, इसको लिखो x प्लस सही तो है ना, हाँ, x प्लस वाई और x माइनस वाई, और यहाँ पे लिखो x प्लस वाई, और जो माइनस है ये दोनों के साथ भेज दो, तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस, ऐसे। अब क्या होगा, ये y और ये y कैंसिल, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस x और x कितना हो गया 2x, यहाँ पे ये x और ये x कैंसिल, y और y क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 2y, तो 1 प्लस 2 2 4 और x y, ये आपका आंसर हो गया। समझो, देखो, अंडरस्टैंड करो। क्लियर हो गई बात? कुछ गलत तो नहीं है ना, एक बार देख लेता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस बी, ठीक तो है, सही आ रहा है, सही है, ठीक है ना, क्लियर हुआ? बस यहाँ पे ट्रिक ये है कि 4xy को 2xy में तोड़ना पड़ेगा। इसको देखिए, इसके बाद मिलते हैं अगले टाइप पर। So let's begin for type 6 and type 7. तो टाइप 7 will be the last. ओके, सो हम इसको क्या करेंगे, एक साथ ही वर्कआउट कर लेंगे। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, चलो, सो टाइप 6 और टाइप 7 को फटाफट सॉल्व करते हैं, ताकि हमारा ये 4.1 और 4.2 का जो मेजर पार्ट है वो सॉल्व हो जाए, और हम 4.3 और 4.4 के ऊपर अलग से लेक्चर बनाएंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस 16 ए बी और 4b। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या कर सकते हो। देखो मैं इसको 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ठीक है,
इधर क्या कर सकता हूँ, इधर तो शायद मैं b कॉमन ले सकता हूँ, तो पहले उतना करते हैं। मैंने लिखा इसको a स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और इधर मैंने b कॉमन ले लिया, इधर आ गया a प्लस 4। ठीक है, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी। चलो ये भी ठीक है। अब क्या करोगे, अरे हो गया, ये क्या करोगे, देखो a प्लस 4 और a प्लस 4 क्या करोगे, उसे बाहर ले लोगे। तो अगर मैं a प्लस 4 को बाहर ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा a माइनस 4 प्लस बी, राइट, वो तो क्या a प्लस 4 और a माइनस 4 प्लस बी, खत्म। ओके फिनिश, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है 36, यहाँ पे क्या है 7xy, और यहाँ पे है 42y है। ठीक है, फिर क्या करोगे, अभी कुछ नहीं, सोल्यूशन। मैंने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर, 36 को लिखा 6 का स्क्वायर, और जरा आप दिमाग लगाओ, याद करो माइनस प्लस, मैंने क्या बोला था, माइनस प्लस रहेगा तो क्या करोगे, माइनस बाहर लोगे। देख रहे हो, ऐसा क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में, चाहे तो पेपर देख लेना, चाहे तो 100 की बेट लगा लो। अगर माइनस प्लस है वो रहेगा ही रहेगा, एक जहाँ पे आपको ऐसे माइनस कॉमन लेना है, तो माइनस प्लस रहेगा तो माइनस कॉमन ले लोगे। चलो ले लिया, और क्या कॉमन ले सकते हैं, तो और मैं अच्छा पहले ये देख लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो जो माइनस का टर्म है वो किस में हो जाएगा, प्लस में, और जो प्लस का टर्म है वो माइनस में। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। चलो अब इधर क्या करोगे, ये तो लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तोड़ दो, ए माइनस 6 ए प्लस 6, ओके, एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 6 माइनस, इसमें से क्या 7 बाहर ले सकते हैं, 7 6 42 होता है, राइट, और यहाँ पे 7 है तो 7 बाहर, अंदर क्या बचा एक्स वाई, हाँ तो मैंने 7 बाहर ले लिया, और क्या मैं y भी बाहर ले सकता हूँ, बिल्कुल। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा क्योंकि 7y आपने बाहर खींच लिया, ठीक है, ओके, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं क्योंकि y तो बाहर आ गया, हो गया। देखो मुझे दिख रहा है कि x माइनस 6 x माइनस 6 कॉमन हो सकता है, बाहर खींच लो, अंदर क्या बचा, अंदर बचा x प्लस 6, और क्या ये, अच्छा यहाँ पे कुछ था क्या, सॉरी ये माइनस था ना, तो हमने सॉरी यहाँ से ये माइनस प्लस था, आपने माइनस बाहर खींच लिया, अंदर माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ से आपने क्या किया, x माइनस 6 x माइनस 6 बाहर ले लिया, x प्लस सी माइनस 7y, ऐसे आएगा, सही है, x प्लस 6 माइनस 7y, फिर ये x माइनस 6 इधर क्या हो जाएगा, x प्लस 6 माइनस 7y, खत्म हो गया। आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई, ठीक है ना, a माइनस बी प्लस बी, ये माइनस था, यहाँ पे माइनस बाहर खींच ली, तो ये अंदर का टर्म प्लस हो गया, जो प्लस में था माइनस में हो गया, फिर इसमें से 7 बार ले लिया, x माइनस 6 x माइनस 6 बार ले लिया, आगे अंडरस्टूड, श्योर। चलो अब अपन करते हैं टाइप 7, बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है वो, मज़ा आता है इसको करने में, ध्यान से देखिए, थोड़ा एप्लीकेशन जैसा हो जाता है कि इसका फैक्टराइजेशन का यूज़ कैसे कर सकते हैं वो थोड़ा बताता है। देखो पहला क्वेश्चन, 8.95 का स्क्वायर और 1.05 का स्क्वायर कैसे करोगे, सिंपल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मुझे दिख रहा है कि ये पूरा चीज़ ए स्क्वायर है, ये पूरा चीज़ बी स्क्वायर, कर दो, 8.95 माइनस 1.05 और 8.95 प्लस 1.05, 8.95 में से, राइट, जब आपका 1.05 चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, सोचो, यहाँ पे आ जाएगा 8 में से बन गया 7, और यहाँ पे आएगा 0.90, करेक्ट, और यहाँ पे 8.95 में से 1.05 चला ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, तो 8 और 1 क्या होता है 10, और 9.5 और 0.5 हो जाता है 1, तो आंसर होगा 10.0। नहीं समझ में आया, अरे यार देख यहाँ पे ऐसे ऐड कर दो, क्या दिक्कत है, ये 10 ना पॉइंट आएगा, और ये 8 और 1 क्या होता है 9, और एक 10, समझ में आ रहा है, ऐसे हो जाएगा पॉइंट में, तो यानी 7.90, और उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 से, तो आंसर होगा 79.0, आंसर हो जाएगा 79। जब एक 10 मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट ना एक और नंबर पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो 79.0 मतलब 79, अंडरस्टूड, ओके, तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। चलो बताओ, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, 99813, ठीक है, 99815, ये भी ठीक है, +1, और 99814, देखो जो मिडिल का नंबर होगा, जैसे ये 13 है या 15 है और ये 14 है, तो जो मिडिल के नंबर है ना उनको x मान लो, जैसे लेट
99814 को मैंने x मान लिया। तो अब क्या होगा, देखो 99813 है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 99814 माइनस 1, इस चीज़ को, क्योंकि इतने में से जब 1 जाएगा तो यही आएगा। इधर 99814 लिखा मैंने, प्लस 1 कर दिया, क्योंकि 99814 प्लस 1 99815 होता है, और प्लस 1, सही है। और नीचे वाले टर्म को मैंने क्या माना है, उसको तो मैंने क्या माना है, इसको तो मैंने x माना ही है, तो 99814 रहने दो इसको फिलहाल। अब x को सब्स्टिट्यूट कर दो, x माइनस 1, x प्लस 1 और इस पूरे के नीचे x आ जाएगा, सही है। अब क्या करोगे, यहाँ पे a माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। अब क्या करोगे, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x, माइनस 1 प्लस 1 गया, क्या आंसर आ गया, x स्क्वायर बाय x, आंसर क्या आ गया x, x की वैल्यू क्या थी 99814, और ये रहा आपका आंसर। तो फैक्टराइजेशन ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, बहुत आसान कर दिया, अदरवाइज विदाउट कैलकुलेशन कैलकुलेटर के हो ही नहीं सकता था, बहुत मुश्किल होता। क्या मेरी बात समझ में आई, क्लियर हुआ? तो अब ध्यान से सुनो करना क्या है, तो अपनी फॉर्मूला बुक बनाओ, इस क्वेश्चंस को जो मैं थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ यहाँ पे इसको समझो, खुद से भी इन्हीं के सिमिलर टाइप्स मैंने उसमें नहीं लिए हैं, उनको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पहली चीज़ तो आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चैट जीपीटी से पढ़ रहे हो, स्कूल में भी पढ़ रहे हो, ट्यूशन में भी पढ़ रहे होंगे, हर जगह पढ़ रहे हो, दैट्स फाइन। दैट इज़ नॉट काउंट टू बी कि आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब होता है कि आप सीख रहे हो। अब इसके बाद पढ़ाई चालू होगी, पढ़ाई चालू होगी मतलब जब आप सेल्फ पढ़ोगे, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे। तो मेक श्योर दिन में आपके पास इतना टाइम हो कि आप खुद प्रैक्टिस करें, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ब्रेन शार्प होगा और उतने ही अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, राइट? समझ में आनी बात? सो इसको देखो, समझो, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच।